तो गाइज आज हम बात करेंगे टॉप 10 पॉइंट्स ऑफ एनिमल किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में गाइज बात करेंगे। तो आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये टॉप 10 पॉइंट्स एनिमल किंगडम के। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। तो गाइज पहला पॉइंट है ये कि जो गाइज एस्केलमेंथिस एंड मोलस्का के अंदर मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है। मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि एस्केलमेंथिस के अंदर मेटामेरिज्म पाया जाता है। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, एस्केलमेंथिस और मोलस्का के अंदर कभी भी मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है। मेटामेरिज्म केवल यानी कि मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन, बॉडी पे सेगमेंटेशन का प्रेजेंट होना। तो बॉडी में सेगमेंटेशन केवल और केवल किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वो केवल पाया जाता है गाइज आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में, एनालिड्स के ऑर्गेनिज्म में एंड कॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन पाया जाता है, जिसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे हो गए, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब गाइज जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज कि जो निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक, सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है एंड कौन सा फाइलम, टीनोफोर। इन दोनों में दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इन दोनों के ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप की डाइजेशन पाए जा सकते हैं। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप्स के डाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ कब आपको याद रखना गाइज, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, अब गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो गाइज देखिए रेप्टाइल्स की बॉडी जो होती है, रेप्टाइल्स की जो बॉडी होते हैं वो ड्राई होते हैं और ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन पाया जाता है। रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है, वो रेप्टाइल्स का जो बॉडी होता है ना, वो ड्राई एंड कोनिफाइड होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट गाइज आपको याद रखनी है वो ये है कि जो टीनोफोर्स सेफालोकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक, इनके जो तीनों के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, तीनों के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं वो सभी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि टीनोफोर्स, सेफालोकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो केवल और केवल समुद्र में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक गाइज, और गाइज इसके बाद एक जो पोरीफेरा फाइलम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको जो सबसे ज़्यादा लगता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो लोग गलत कर देते हैं, वो ये है कि गाइज चुआनोसाइड जो पाया जाता है स्पॉन्जेस के अंदर या पोरीफेरा के अंदर जो चुआनोसाइड्स पाए जाते हैं वो गाइज फ्लैजेलेटेड होते हैं ना, इस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, चुआनोसाइड सेल पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और गाइज जो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है। ठीक, तो गाइज हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर एक ही सिमिलरिटीज़ है, इसी वजह से पहले उनको एक साथ रखा जाता था, लेकिन अब अलग कर दिया गया है। तो हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है कि दोनों के अंदर गाइज ना गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। ठीक, दोनों के अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, ये दोनों के अंदर मोस्ट सिमिलर पॉइंट है दोनों का, जो हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को एक दूसरे से रिलेट करता है। और इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी है वो ये है, जो एस्केलमेंथिस होता है गाइज ना, जो एस्केलमेंथिस होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है। वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ये चीज़ गाइज आपको याद रखनी है। वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, जबकि इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिक्स पाया जाता है। ठीक, एलिमेंट्री इनकम्प्लीट होता है, लेकिन जो मस्कुलर फेरिक्स होती है, ठीक, ये मस्कुलर फेरिक्स वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइज कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, आप बताइए हमको, वाटर कैनाल सिस्टम
कौन से फाइलम में पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम? तो कुछ लोग बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा और कुछ लोग बोलेंगे पॉरीफेरा, तो और कुछ लोग बोलेंगे मोलस्का। तो गाइज वाटर कैनाल सिस्टम अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। अगर आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछे, तब आप लगाएंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक। और गाइज नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गाइज जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ब्लाइंड सैक पाया जाता है। ब्लाइंड सैक मतलब सिंगल ओपनिंग, ठीक। एनस और माउथ के लिए सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक ठीक। एक ही ओपनिंग है जो कि एनस और माउथ की तरह काम करता है, इसी को बोलते हैं ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म में। सो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये है कि कॉर्डेटा से पहले जितने भी फाइलम्स आते हैं उनमें से केवल टीनोफोर्स ही ऐसे होते हैं, टीनोफोर्स ही ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो जो टीनोफोर्स होते हैं गाइज ना, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू सेक्सुअल, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। कॉर्डेट के पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें से केवल टीनोफोर्स ही ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक। और बाकी सभी जो होते हैं वो असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उनको रिकमेंड आपको कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा अगर आप एनिमल किंगडम का टेस्ट देने जा रहे हैं या एनिमल किंगडम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं यार, नीट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन सब पॉइंट्स को, क्योंकि इस पर लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। उसको मैंने एनालिसिस करके बनाया है। तो जो पहला पॉइंट था वो था एस्केलमेंथिस और मोलस्का में सेगमेंटेशन, जिसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था? सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोड, एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स में केवल सेगमेंटेशन पाया जाता है। और नेक्स्ट था सिलेंथ्रेटा, जो टीनोफोर होते हैं, इन दोनों में सिलेंथ्रेटा और टीनोफोर, इन दोनों फाइलम में दोनों टाइप्स के डाइजेशन पाए जा सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। और तीसरा क्या पॉइंट था कि जो रेप्टाइल्स का स्किन होता है या रेप्टाइल्स की बॉडी होती है वो ड्राई होती है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है, ठीक। और गाइज इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो टीनोफोर सेफाइलोकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्मेट्स, इनके अंदर जितने तीनों फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो केवल और केवल मैरीन होते हैं, केवल और केवल समुद्र में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। दूसरा ये है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, उनमें एक चुआनोसाइट नाम का सेल पाया जाता है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। चुआनोसाइट क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में अगर आपको कभी भी सिमिलरिटी पूछी क्वेश्चन में तो आप कौन सी सिमिलरिटी बताएंगे? कि दोनों के अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। अब गाइज इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एस्केलमेंथिस होते हैं ना, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो इनकम्प्लीट होती है, जबकि एस्केलमेंथिस के अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिक्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने आपको बताया था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में पाया जाता है, जबकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ब्लाइंड सैक पाया जाता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जो कि एक्ट करता है एनस के लिए भी, माउथ के लिए भी। और इसके बाद ये था कि गाइज कॉर्डेट से पहले अगर बात करें जितने भी फाइलम बच जाते हैं उनमें से केवल टीनोफोर्स ही ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। सो थैंक यू गाइज।